अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। डिश टीवी का जो पावर सप्लाई होता है, ठीक है, वो मैंने लगाया है स्विच में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये इसमें इसकी जो आउटपुट है यहाँ पर करंट आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों, इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। ऐसा कैसे हो रहा है, पर अगर मैं इसे मल्टीमीटर में लगाता हूँ तो ये ठीक ठाक चलता है, पर मतलब 12 वोल्ट दिखा रहा है, पर यहाँ पर ये करंट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम ठीक करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल चीज़ों को ठीक करने से पहले सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। तो इसके लिए आपको एक प्लास्टिक या तो लकड़ी की कुर्सी पे बैठ के काम करना होगा, और आपका पैर और ज़मीन के बीच में एक इंसुलेटर यानी कि एक लकड़ी या तो एक प्लास्टिक होना चाहिए। इससे आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप काम करोगे जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का काम करोगे। इसे टच करके देख लेना है बराबर से कनेक्शन है कि नहीं मल्टीमीटर में। फिर आपको इस सर्किट को पलट लेना है और देखना है कि किसका कनेक्शन कहाँ पे है। अब मैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेक कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का ये फ्यूज़ तो नहीं हो गया है, रेजिस्टेंस ठीक ठाक है। तो इसके बाद इसका जो एमओबी है, जो ब्लू कलर का जो एमओबी है, इसका एमओबी आपको चेक करना है कि एमओबी शॉर्ट तो नहीं है। अगर एमओबी शॉर्ट हो जाता है तो पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको एमओबी और जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है वो चेक करना होगा। तो मैं एमओबी चेक कर रहा हूँ। एमओबी के 2 पॉइंट पे प्रोब्स लगा के आपको चेक कर लेना है। मेरे मल्टीमीटर पे कुछ डिस्प्ले शो कर रहा है, आप देखने की कोशिश करें। तो मेरा एमओबी ठीक ठाक है। अब मैं इसका जो ट्रांजिस्टर है वो चेक कर रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर ठीक है या नहीं। तो ट्रांजिस्टर ठीक ही है, ट्रांजिस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसी तरह से एक प्रोब को उलट उलट के ट्रांजिस्टर को देख लेना है। इसके बाद दोस्तों इस सर्किट को आपको उलट लेना है। फिर आपको इसका जो स्काई ब्लू कलर का जो पार्ट्स आपको दिख रहा है, यही मेन कल्प्रिट है इस सर्किट का, जिससे इस आउटपुट में एसी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। यही जो चीज़ है मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से ये करंट को डीसी सेक्शन में ला रहा है। क्या होता है ना, बहुत दिनों तक पावर सप्लाई चलने के बाद, एसएमपीएस पावर सप्लाई चलने के बाद ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आउटपुट के अंदर जो है एसी पल्स आ जाता है इस ब्लू कलर का पीएफ से, ठीक है। ये एक पीएफ है। आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से ये करंट सर्किट में ट्रांसफ़र कर रहा है। आप इस पीएफ को अगर हटा लोगे तो ठीक हो जाएगा। और आपको देख लेना है कहीं कोई कैपेसिटर फूला हुआ तो नहीं है, और कोई एसएमडी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तो ख़राब नहीं हुआ है। इसे आपको चेक करना। फिर मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर चेक करके दिखा रहा हूँ कि ब्रिज रेक्टिफायर तो ठीक ठाक है। ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों पॉइंट पे आपको देखना है कि अगर शॉर्ट होता है तो ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। अब मैं इसे उलट रहा हूँ। तो आपको इस सर्किट को अच्छे से देख लेना है, और ये भी देखना है कि कहीं पर कोई शॉर्ट तो नहीं है, कहीं पर कोई तार या कोई मॉइस्चर चीज़ें बीजें तो इसमें आ तो नहीं गया है। तो इसी तरह से देख लेने के बाद मैं इस सर्किट पे लाइन दूंगा, एसी लाइन जो है दूंगा। तो इससे पहले मैं इसको थोड़ी सी काट लूँगा ताकि मैं इसे सोल्डिंग आयरन से निकाल सकूं। यही जो पीएफ है ब्लू कलर का, इस पीएफ से ही हमारे सर्किट डीसी सेक्शन में एसी पल्स जा रहा है। तो इस पल्स को हम हटाएंगे। जैसा कि तो कैसे हटाते हैं आप देखिए। तो ये देखो, ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें अब जब मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पर से ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब मैं इस वाले पॉइंट को हटा दूंगा तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा।
तो दोस्तों अब देखिए, अब इसमें ये ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखिए अब इसमें ये ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है। इसके आगे तक करंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई करंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको अब 12 वोल्ट मिलेगा।